श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था अच्युत प्रेक्ष, जिनसे मध्वाचार्य संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। यह अच्युत प्रेक्ष उडुपी से कुछ मील उत्तर की ओर बंदरकरे गांव में रहने वाले एक बूढ़े तपस्वी थे और उनके विषय में मध्वाचार्य ने सुना हुआ था। और वह सन्यासी प्राचीन ब्रह्म संप्रदाय से थे। उनका नाम अच्युत प्रेक्ष या अच्युत प्रज्ञ भी था, जिसका अर्थ होता है जिनके पास भगवान अच्युत का ज्ञान है। और बताया जाता है कि अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के लिए मध्वाचार्य ने अपना मन बना लिया था और 400 साल पहले ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने अपना जीवन एकांत में व्यतीत करने का निश्चय किया था, क्योंकि वे बौद्ध हो या मायावादी हो, उनसे भयभीत रहते थे। वह समय ऐसा था कि बौद्ध और निर्विशेषवादी सिद्धांतों का बोलबाला था और इनका विरोध करने के लिए पर्याप्त रूप में ब्रह्म संप्रदाय के सन्यासी शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे। इसलिए एकांत स्थानों में केवल अपनी क्रियाओं का अनुशीलन करने में उनको संतुष्टि मिलती थी। और अच्युत प्रेक्ष के जो गुरु हैं वे मृत्युशैया पर थे और अच्युत प्रेक्ष के जो गुरु थे उन्होंने ध्यान पूर्वक उनको अद्वैत सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझाया था। और यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने अपने शिष्य अच्युत प्रेक्ष को एक आज्ञा भी दी थी कि पूर्ण सत्य के विषय में क्रांति लाने के लिए लोगों के बीच में मुझे प्रचार की आवश्यकता है। तो अच्युत प्रेक्ष ने अपने गुरु के अंतिम उपदेशों पर गहन रूप से विचार किया। प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान अनंतेश्वर की वह पूजा करते थे। वे बहुत शांत एवं कोमल भक्त थे, लेकिन मन में विस्मित होते थे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करूं। तभी भगवान अनंतेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अच्युत प्रेक्ष के पास वे गए और बोले, शीघ्र ही एक उन्नत भक्त को वे आपके पास भेजेंगे, जिससे वे आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में लोगों के बीच में प्रचार करने से आपको मदद मिल पाए। तो उस समय वासुदेव रोज उनके पास आने लगे और अपने को कहने लगे कि मैं आपका सन्यासी शिष्य बनना चाहता हूं। तो भगवान अनंतेश्वर ने जो कहा था वही शिष्य के रूप में वासुदेव स्वयं मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष के पास में आकर उनसे निवेदन करने लगे कि मुझे सन्यास दीजिए। अब आप जानते हैं ये बात जब उनके पिता को चली तो उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा पुत्र सन्यास ले रहा है इतने कम आयु में। तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का पूरा प्रयास किया। तो पुनः विचार करने के लिए कहा। मध्य के भट्ट ने अपने पुत्र मध्वाचार्य को क्या विचार करिए, सन्यास अभी मत लीजिए, आपकी माता और मैं बूढ़े हो चुके हैं, हम आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे और जब तक हम इस संसार से चले नहीं जाते तब तक आप प्रतीक्षा करिए, आप गृहस्थ आश्रम में जाकर आनंद लीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप सन्यास लेना। लेकिन मध्वाचार्य उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तत्पश्चात मध्य के भट्ट गए तथा उन्होंने अच्युत प्रेक्ष से उनके पुत्र को सन्यास आश्रम में दीक्षा न देने की याचना की, परंतु सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मध्य के भट्ट तब अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके कुछ समय पश्चात अच्युत प्रेक्ष वासुदेव को लेकर दक्षिण की ओर उडुपी से लगभग 8 किलोमीटर दूर नेत्रवती नदी के पार कुत्याड़ी गए, जिसे अब कयूरू कहते हैं। कुत्याड़ी मठ में मध्य के भट्ट ने अपने पुत्र को अच्युत प्रेक्ष से संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया को करते देखा।
ऐसे कुछ दिन व्यतीत हुए। मद्देगे और वेदवती को हर एक क्षण अपने पुत्र वासुदेव के विरह में युग के समान प्रतीत होने लगा। वे पुनः एक बार वासुदेव को ढूंढने चल पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को एक वस्त्र को दो भागों में फाड़ते हुए देखा, एक उनके कमर को बांधने के लिए तथा दूसरा एक कौपीन बनाने के लिए, जो एक सन्यासी का अंग वस्त्र होता है। मद्देगे भट्ट ने अंतिम बार अपने पुत्र को संन्यास न लेने के लिए आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने याचना की, सभी धर्मशास्त्र अपने माता पिता की सेवा करने से अधिक उच्चतर अन्य किसी वस्तु का वर्णन नहीं करते। हमारे पुत्रों में से दो मृत हो गए, अतः यदि आप संन्यास लेंगे तो हमारा कोई संरक्षक नहीं होगा। तो मद्देगे भट्ट अच्युत प्रेक्ष को समझाने गए कि आप संन्यास मेरे पुत्र को मत दीजिए, लेकिन अच्युत प्रेक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। मद्देगे भट्ट अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद अच्युत प्रेक्ष मध्वाचार्य को लेकर दक्षिण की ओर एक गांव की तरफ बढ़ते हैं, जिस गांव का नाम कुत्यारी था। अब उस गांव को कयूरू कहते हैं और ये नेत्रवती नदी के तट पर था। और मद्देगे भट्ट ने उसी गांव में अपने पुत्र को अच्युत प्रेक्ष से संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया को करते देखा। कुछ दिन बीत गए। मद्देगे भट्ट और वेदवती को हर एक क्षण अपने पुत्र वासुदेव से जो विरह हो रहा था वह युग के समान प्रतीत होने लगा। दोनों पति पत्नी फिर अपने पुत्र वासुदेव को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को एक वस्त्र को दो भागों में फाड़ते हुए देखा। तो जो दो भाग के थे वस्त्र के, वो पहला भाग वस्त्र का कमर को बांधने के लिए, दूसरा भाग वस्त्र का कौपीन बनाने के लिए, जिससे सन्यासी अपने अंग वस्त्र को ढकता है, अपने अंग निचले भाग को ढकता है। अंतिम बार मद्देगे भट्ट ने अपने पुत्र वासुदेव को संन्यास ना लेने के लिए आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने कहा, देखो, सभी धर्मशास्त्र अपने माता पिता की सेवा करने से श्रेष्ठ किसी और वस्तु का वर्णन नहीं करते। हमने पहले दो बच्चों को जन्म दिया था, वे दोनों बच्चे मृत हो गए। यदि आप भी संन्यास ले लेंगे तो हमारा कोई संरक्षण या रखवाली करने वाला नहीं होगा। वासुदेव ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, जब एक व्यक्ति हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाता है तो उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। आप चिंता ना करें, इससे पूर्व कि कोई आपकी देखरेख करने ना आए, मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। इस कथन ने सूचित किया कि मद्देगे भट्ट एवं उनकी पत्नी को और एक पुत्र होगा। अंततः वासुदेव ने यह वचन दिया कि जब तक दोनों माता पिता अपनी अनुमति नहीं देते, वे संन्यास लेने की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा हुआ कि उसके कुछ ही समय पश्चात वासुदेव के इच्छानुसार वेदवती गर्भवती हो गई। इसने माता पिता को कुछ हद तक शांत किया, यद्यपि मद्देगे अपने प्रिय पुत्र को खोने में अब भी हिचक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कि दशरथ राम के वन भेजे जाने के लिए विचार को भी सह नहीं पाए थे। तो वासुदेव सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और शांति पूर्वक उन्होंने उत्तर दिया, जब तक व्यक्ति हर प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त नहीं हो जाता तब तक उसको संन्यास भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चिंता मत करिए, मेरे से पहले अगर आपकी देखरेख करने कोई नहीं आता तो मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। तो देखा जाए तो उनके माता पिता को देखने वाला कोई था नहीं, कोई अन्य संतान नहीं थी। तो इस बात से पता चलता है कि मद्देगे भट्ट और उनकी पत्नी एक और पुत्र उनको प्राप्त होगा। और वासुदेव ने यह वचन दिया कि जब तक दोनों माता पिता अपनी अनुमति नहीं देंगे तब तक वे संन्यास नहीं लेंगे। और ऐसा हुआ कि कुछ ही समय के बाद वासुदेव और उनकी पत्नी वेदवती गर्भवती हो गई। अब इस आश्वासन ने कुछ हद तक माता पिता को शांत तो किया,
लेकिन मध्य के भट्ट को अभी भी डर सता रहा था अपने पुत्र को खोने का, क्योंकि अब कोई दूसरा पुत्र हुआ तो मध्वाचार्य जाकर संन्यास ले लेंगे। ये डर वैसा ही था जैसे दशरथ महाराज को राम के वन भेजने पर हुआ था। संन्यास ग्रहण। अंततः वासुदेव अपने माता पिता के निवास स्थान आए एवं अपनी माता से बोले, यदि आप मुझे और देखने की थोड़ी भी इच्छा करते हैं, आपको अब निश्चित ही मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की अनुमति देनी होगी। यदि आप मना कर दें तो मैं एक दूरस्थ स्थान में चला जाऊंगा जिससे आप मुझे कभी पुनः नहीं देख पाए। इस प्रकार बलपूर्वक वेदवती को हिचकते हुए अपने पुत्र को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देनी पड़ी। वासुदेव अच्युत प्रेक्ष के आश्रम में रह रहे थे तथा समय समय पर वे अपने माता पिता को देखने जाते। अंततः उन्हें एक पुत्र जन्मा जो आगे चलकर विष्णु तीर्थ कहलाया और वैष्णव सिद्धांत प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। जैसा पूर्व में समझौता हुआ था, वासुदेव को बिना विलंब के संन्यास आश्रम स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई। तब वासुदेव ने माता पिता को प्रणाम किया और संन्यास स्वीकार करने अच्युत प्रेक्ष के पास वापस आ गए। अब वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य अपने माता पिता के घर पर जाते हैं और अपनी माता से बोलते हैं, अगर आप मुझे अभी भी थोड़ा देखने की इच्छा रखते हैं तो मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि यदि आप मना करते हैं तो मैं ऐसे दूर स्थान में चला जाऊंगा जिससे आप मुझे कभी भी दोबारा देख नहीं पाएंगे। अब उनकी माता वेदवती ने बड़े हिचकते हुए अपने पुत्र को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दी और वासुदेव अच्युत प्रेक्ष के आश्रम में रह रहे थे। समय समय पर अपने माता पिता को मिलने के लिए जाते थे और आगे चलकर एक पुत्र जन्मा मध्य के भट्ट और वेदवती को, जिसका नाम विष्णु तीर्थ कहलाया और वैष्णव सिद्धांत प्रचार की जिम्मेदारी उस पुत्र ने उठाई। जैसा पूर्व में समझौता हुआ था, वासुदेव स्वयं मध्वाचार्य बोले थे, जब तक एक और संरक्षक नहीं आता आपका देखभाल करने के लिए तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। अब संरक्षक आ गया था, एक और पुत्र जन्म ले लिया था, तो अब वासुदेव संन्यास लेना चाहते हैं। वासुदेव को अनुमति मिलते ही बिना देर किए वह संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए अच्युत प्रेक्ष के पास में चले जाते हैं। उनकी जन्म की तिथि के समान उनके संन्यास की तिथि के विषय में भी अनिश्चितता है, परंतु अधिकांश प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि वे 10 अथवा 11 वर्ष के थे। वासुदेव का संन्यास नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। मध्वाचार्य का पवित्र चरित्र सबके देखने के लिए आनंदमय था। व्यक्ति ये समझ सकते थे कि पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने संन्यास किसी गुप्त अभिप्राय के लिए स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मैं इतना महान भक्त एवं वैरागी हूं यह विचार करते हुए अत्यंत गर्व प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने संन्यास हजारों अज्ञानी मूर्खों के गुरु के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। उन्होंने भौतिक जीवन के उत्तरदायित्वों से बचने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से संन्यास नहीं लिया था। वे अन्य कुछ ना कर पाने वाले असफल व्यक्ति नहीं थे। उनके जीवन में कोई विपदाएं नहीं थी, ना ही वे निर्धनता से त्रस्त थे। उनकी एकमात्र प्रेरणा परम भगवान के आज्ञानुसार प्रचार करना था। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ अब ब्रह्म संप्रदाय के सदस्य थे। दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने सब कुछ कार्य विचार एवं मन भगवान हरि की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। सभी लोग इतने छोटे बालक को संन्यास आश्रम में देखकर आश्चर्यचकित थे। जैसे वे अपना संन्यास दंड लिए चलते, वे अतुल्य रूप से तेजोमय प्रतीत होते। उनका संन्यास दंड अब ब्रह्मास्त्र बन चुका था, जो अब सिद्धांत के विरोध में खड़ा था। इस अत्यंत तेजोमय सन्यासी को देखकर लोगों में आनंद की लहर आ गई। उनकी संन्यास दीक्षा के दिन कुछ समय पश्चात जैसे पूर्ण प्रज्ञ ने मंदिर में भगवान अनंतेश्वर को प्रणाम अर्पित किए,
एक हाथ ने कोमलता से उनके कंधे को स्पर्श किया। एक बार पुनः श्री विक्रय एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर गए थे। पूर्ण प्रज्ञ को उनके समीप खड़े हुए सन्यास गुरु के निकट ले जाकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको पूर्ण प्रज्ञ इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपकी मेरे प्रति भक्ति की शुद्धता को समझ गया हूं। इस प्रकार अच्युत प्रेक्ष समझ गए कि उनके शिष्य पूर्ण प्रज्ञ कोई साधारण मनुष्य नहीं था, अपितु उन्हें भगवान ने भेजा था। तत्पश्चात अच्युत प्रेक्ष अपने नए शिष्य को विशेष सावधानी से प्रशिक्षित करते हुए अन्यों की संगति से बचते रहे। अब मध्वाचार्य के सन्यास की तिथि, जन्म की तिथि, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। और जब मध्वाचार्य 11 साल के थे तब उन्होंने सन्यास लिया। उनका सन्यास का नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। अब सन्यास लेने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण यहाँ पे बताए हैं उन कारणों से मध्वाचार्य ने सन्यास नहीं लिया था। जैसे मैं इतना महान भक्त और वैरागी हूं तो मैं सन्यास ले लेता हूं, नहीं। और अपने भौतिक उत्तरदायित्वों को मैं ठीक से निभा नहीं पाया, या तो फिर मुझे मोक्ष चाहिए इस इच्छा से मैं सन्यास ले रहा हूं, नहीं। और बहुत सारे लोग कुछ बड़ा कर सकने में सफल नहीं हो पाते और उनके जीवन में कोई विपदाएं आ जाती हैं, इस कारण से वे सन्यास ले लेते हैं, नहीं। मध्वाचार्य का सन्यास लेने का कारण ये भी नहीं था, ना ही वे निर्धन थे। उनकी एकमात्र प्रेरणा थी सन्यास लेने की कि वह भगवान के आज्ञानुसार जो बद्ध जीव हैं उनको भक्त बना सके, उनको प्रचार कर सके, उनको हरि के बारे में कुछ बतला सके। और जब इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने सन्यास आश्रम में प्रवेश किया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। छोटा सा बालक है, सन्यास दंड लिए चलता है, बहुत तेजों में प्रतीत होता है। उनका दंड अब ब्रह्मास्त्र बन चुका था। अब सिद्धांत के विरोध में वह दंड खड़ा हुआ था। तेजों में सन्यासी को देखकर लोगों में आनंद की लहर दौड़ गई। उनकी सन्यास दीक्षा के कुछ समय के बाद पूर्ण प्रज्ञ जो स्वयं मध्वाचार्य हैं, ये उनके सन्यासी दीक्षा का नाम है। जब उन्होंने मंदिर में भगवान अनंतेश्वर को प्रणाम अर्पित किया तो एक हाथ ने कोमलता से उनके कंधे को स्पर्श किया और एक बार स्वयं भगवान अनंतेश्वर एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश किए और पूर्ण प्रज्ञ को उनके समीप खड़े हुए उनके सन्यास गुरु अच्युत प्रेक्ष के निकट ले जाकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको पूर्ण प्रज्ञ इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपकी मेरे प्रति भक्ति की शुद्धता को समझ गया हूं। भगवान स्वयं एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके मध्वाचार्य के सन्यासी गुरु अच्युत प्रेक्ष को कह रहे हैं, ये पूर्ण प्रज्ञ मैंने आपको इसलिए दिया है, आपने अपनी शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। तो अच्युत प्रेक्ष जो मध्वाचार्य के सन्यासी गुरु थे वह समझ गए कि पूर्ण प्रज्ञ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान के द्वारा भेजा गया बालक है। अब अच्युत प्रेक्ष बड़ी सावधानी के साथ अपने शिष्य पूर्ण प्रज्ञ जो स्वयं मध्वाचार्य उनको प्रशिक्षण देने लगे अन्यों की संगति से उनको बचाने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।